नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक, इसी का नाम जिंदगी है, लेकर उपस्थित हुई हूँ। जैसा हम सब सुनते आते हैं कि ध्यान, योग, संतुलित आहार, व्यायाम और अच्छी नींद तनाव और अवसाद को दूर करने से बहुत ही प्रभावशाली होता है। ये सब चीज़, ध्यान, योग, संतुलित आहार, व्यायाम, अच्छी नींद जो है ना, ये सब हमारे तनाव को, अवसाद को दूर करते हैं। पर अपनी सोच का दायरा बढ़ाने पर आपको समझ आएगा कि कहने सुनने में तो यह सब अच्छा लगता है, लेकिन हर बार ऐसा करने से बात बन जाए यह भी जरूरी नहीं है। दरअसल कभी कभी हमें इन सब अच्छी बातों का अनुसरण करने के अलावा अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना भी बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि जो विपरीत स्थिति हमारे सामने आती है उससे अकेले जूझने के बजाय बाहर निकाला जा सके इससे। ठीक है, यहाँ पर समझने की ज़रूरत यह है कि हमें आत्मनिर्भर और हर कार्य की जो जिम्मेवारी है ना, खुद पे डाल लेने में अंतर होता है। आप अपने रोजमर्रा के जीवन में बेशक जो है आत्मनिर्भर हो सकते हैं, पर कुछ ऐसे मौके भी आते हैं जहां हमें दूसरों की मदद करने के साथ साथ उनसे सहायता लेनी भी पड़ती है। लेकिन ऐसा करने से आप कमजोर तो नहीं हो जाएंगे। असल में मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है जो अकेले अपना जीवन यापन कर ही नहीं सकता है। वैसे भी एकांकीपन जो है, अकेलापन जो है, उसको अवसाद के मुख्य कारणों में से एक माना जाता है। जब हम अकेले रहते हैं तो तनाव अवसाद का वो जो होता है मुख्य कारण होता है, जो शारीरिक और मानसिक रूप से हमें बीमार बना सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इससे कैसे हमें बचा जाए, तो है ना, तो उपाय बहुत ही आसान है। अपने स्वभाव और सोच में बदलाव लाकर आप एक सामान्य और अच्छे इंसान बन सकते हैं, तनाव से दूर रख सकते हैं। जरा अपनी आंखें बंद करके उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिनका नाम ज़हन में आते ही आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, और फिर ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जिस शख्स के जो आपको तकलीफ देती हैं उनके बारे में आप सोचते हैं, तो वो अब नींद में भी आंख बंद कर भी सोचते हैं तो आपको उससे तकलीफ होती है। कोई दोस्त हो, संबंधी हो या परिस्थिति भी हो सकता है, ऐसा कोई भी हो सकता है जिनके बारे में हम सोचें तो सोचने के बाद हमें खुशी मिलेगी, और कुछ जिनके बारे में हम सोचे तो उनसे हमें दुख भी होगा। आप पाएंगे कि अलग अलग मौके पे आपको अलग अलग व्यक्तित्व का जो होता है ना ख्याल आता है। अलग अलग मौके पे अलग अलग व्यक्तित्व का ख्याल आएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस विभिन्न लोगों से विभिन्न स्तर पर हमारा जो जुड़ाव होता है वो विभिन्न तरीके से होता है, और यह सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए अपने उन परिजनों, दोस्तों या परिचितों के साथ जुड़े रहना चाहिए जिनके साथ आप अच्छा महसूस करते हैं, जिनके साथ मिलने से आपको संतुष्टि मिलती है, उनके साथ हमें जुड़े होना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि कोई समस्या आने पर वह किसी से भी उसके बारे में बातचीत करना पसंद नहीं करते, खुद ही उस समस्या को अपने अंदर या खुद ही सॉल्व करना चाहते, वो किसी से उस चीज़ को शेयर नहीं करते हैं। पर सच यह भी है कि कभी कभी अपनी परेशानी किसी दूसरे को बता देने से भी मन हल्का हो जाता है। ठीक है कि आप अपनी परेशानी को दूसरे को शेयर नहीं करते, कि मेरा मानना है कि जब अपनी परेशानी को हम दूसरे के साथ शेयर करेंगे, जो भी आपके भरोसेमंद हो उनसे आप शेयर कर सकते हैं, तो आपका मन बिल्कुल हल्का हो जाएगा। और हो सकता है कि बातों ही बातों में उसका हल भी आपको निकल जाए। जो आप अकेले रह के सोच रहे हैं आपको नहीं मिल पा रहा है, उनके साथ रहेंगे तो आपको उस समस्या का समाधान भी मिल जाए और उसके और अक्सर भी हो जाए। जब हम इस चिंता में फंस जाते हैं कि हमारी तकलीफ के बारे में सुन के बाकी लोग क्या सोचेंगे, कहीं कोई मजाक तो नहीं उड़ाएगा, कोई हमारा ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, इस तरह की परेशानी कम होने के बजाय और विकराल रूप लेने लगती है। जब हम अकेले उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि वो समस्या सॉल्व नहीं होती बल्कि और विकराल ही हो जाती है। के विपरीत जो है हम अपने किसी हितैषी से जो मिलके भी अपनी बातों को रख सकते हैं। ठीक है, उससे साझा करने से हमारा मन भी हल्का होगा और संकट के समय हम अकेले भी नहीं रहेंगे। अगर कोई ऐसी बात होती है जो हमारे लिए संकट उत्पन्न कर देता है तो उस समय क्या होगा, हम अकेले भी नहीं रह पाएंगे। कोई है जो संबल बन के हमारे साथ खड़ा
हुआ है, ऐसा हमें लगेगा उस समय कि हमारा कोई है जो संकट के समय हमारे साथ खड़ा हुआ है। इसलिए अपने आप को व्यक्त करने से बिल्कुल नहीं हिचके। अपनी जो भी समस्याएं हैं, आपका जो भी सच है, उसे अपनी जिससे आप हितैषी समझते हैं उससे अपनी बातों को करें। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा भी हो जाता है जिसको सुधारना उस वक्त आपके वश में नहीं होता है, इसलिए ऐसा करने की समस्या पर जो है नाहक चिंता न करें जिसके बारे में आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। दरअसल कुछ समस्याएं जो होती है उसका इलाज जो होता ना हमारे पास भी नहीं होता, और वो नियत समय पर जो परेशानियां होती हैं वो आती ही हैं, और हो सकता है वो परेशानी जैसे आई हैं वो दूर भी हो जाए। इसका अर्थ यही नहीं है कि हम अपनी उन परेशानियों की तरफ से अपना ध्यान ही हटा दें, उनके बारे में सोच सोच के इतना परेशान न हो जाए कि आप वर्तमान में ही उससे प्रभावित होने लगे। भविष्य में क्या होगा उसको सोच के आप वर्तमान में ही उससे प्रभावित होने लगे। नए लोगों से मिलना जुलना हमेशा हमारे लिए कुछ नया सिखाता और नए अनुभव देता है। आपने कभी गौर किया होगा लोग कौन हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताना पसंद करते हैं? आखिर उनमें ऐसी क्या खूबी है जो है ना आपको उसकी ओर आकर्षित करती? कुछ तो होगा जिसके साथ आप वक्त बिताना चाहते हैं, आप उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो सकता है कि वही खूबी आपको नए दोस्त नए रिश्ते में भी मिल जाए। इससे सबसे अच्छा उदाहरण होता है जो कभी भी अनजान हम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनसे हमें सीखने की ज़रूरत होती है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं नए लोगों से तुरंत जुड़ जाते हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए कि कैसे वे नए परिवेश में नए लोगों से जल्दी जुड़ जाते हैं। बच्चों में जो होती है यही गुण जो होती है उसकी बहुत अच्छी होती है, जो दूसरे से खुले दिल से वो मिलते हैं। और देखिए अगर आप किसी से खुले दिल से मिलेंगे और देखिएगा कि आपके जीवन में कितनी खूबसूरत जो है बदलाव आते हैं। नए लोगों से मिलना जुलना हमारे भीतर की दुनिया को जो है ना बड़ा करता है। आप चाहें तो कोई योगा क्लास या लाफ्टर क्लब भी ज्वाइन कर सकते हैं जब आप तनाव स्थिति में रहते हैं। अगर आप उस समय उन लोगों को ज्वाइन करेंगे तो आपका तनाव बहुत कुछ कम होगा और हम कहेंगे कि आपकी ज़िंदगी जो होती है बेहतरीन होने लगेगी। धन्यवाद।